स्विगी सिंह राजपूत, तुम मेरी बीवी पे वीडियो बनाओ, तुमको जितना बनाना है बनाओ, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, मैं तुम्हें खुली आजादी दे रहा हूँ। इतना ज्यादा वीडियो बनाओ, उसके जितने भी काले करतूत है ना वो सब खोल के मेरे सामने ले आओ। मैं चाहता हूँ कि उसका जो भी काले चिट्ठे तुम्हारे पास है ना वो एक एक करके तुम बाहर ले आओ, ताकि मुझे भी मजा आए, मैं भी अपना बदला ले सकूं। मैं भी मतलब मेरे नाम से जितना वो सिंपैथी ली है, जितना मेरे नाम से मुझे बदनाम करके मेरे रिश्ते को जो जगत दीदी के साथ था उसको, उसके नाम से जितना वो ऑडियंस में सिंपैथी लेके बैठी है, मैं भी चाहता हूं कि उसको बदनाम करके उसकी चीजें जब बाहर आए, उसका कैरेक्टर जो सबके सामने आए, जितने वो भोली भाली बनती है ना वो जनता के सामने आ जाए, ताकि हमें भी जनता अच्छा समझे, ताकि हमें कोई ये ना बोले कि हमने इसके साथ धोखा किया है। इसलिए स्विगी सिंह राजपूत, तुम ना जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही ऑन कैमरा हम तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हम हैं वो चाह रहे हैं कि तुम मेरी बीवी का काला चिट्ठा जो है वो खोलो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू भैया की। लप्पू भैया अचानक से भागम भाग करके आ गए, मतलब यहाँ इंडिया चले आए, रातों रात पहुंचे इंडिया, 75,000 का नुकसान करके। लप्पू भैया जिसका मतलब क्या बोलते हैं, अपना बुखार किसी को फ्री में ना दें। ये ऐसे इंसान हैं कि हर चीज का हिसाब रखते हैं। ये ऐसे इंसान हैं कि किसी को अपना पसीना भी मुफ्त में ना दे। वो इंसान 75,000 का नुकसान करके इंडिया आता है। क्या आप लोग को लगता है कि वो इंसान सच बोल रहा है? जो इंसान किसी के साथ आज तक ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाया हो, आपको लगता है कि वो इंसान अपने मतलब भाई के वाइफ का के बर्थडे मनाने के लिए 75,000 का नुकसान करके आ गया होगा? जो इंसान आज तक सिर्फ और सिर्फ पैसे, डॉलर और व्यूज के पीछे भागता है, क्या आपको लगता है कि वो इंसान अपना 75,000 का नुकसान करे आएगा? जो इंसान हमेशा जो भी रिश्ता निभाता है फायदे देख के निभाता है और हर रिश्ते का फायदा उठाना जानता है, आपको लगता है कि वो अपने इस रिश्ते के लिए जो उसके भाई की वाइफ का बर्थडे था वो भाग के रातों रात आया? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे 100% गलत हैं, क्योंकि ये लप्पू रंगीला हैं। ये अपने माँ के भी सगे नहीं है, तो फिर ये दुनिया में किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। और जहां तक रही बात रिश्तों की, सगा का, तो इनके घर में कोई किसी का सगा नहीं है। यहाँ सब अपने अपने मतलब से एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं। इनके यहाँ रिश्ते का मतलब इतना है कि भाई व्यूज और डॉलर। रिश्ते का मतलब इतना है कि कंटेंट। अब बात करते हैं कि स्विगी सिंह राजपूत जो बार बार स्विगी सिंह राजपूत जो हैं वो बार बार भौजी के लिए कुछ न कुछ बोल रहे हैं। बार बार भौजी के, कभी उनकी मम्मी बोलती हैं, कभी वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोचिए ये कैसे मर्द हैं, ये कैसा इंसान है कि जिसकी बीवी का कोई धजिया उड़ा रहा हो, जिसकी बीवी का इज्जत सोशल मीडिया पे आ रहा है, एक एक करके उसके सारे राज खुल रहे हैं। ये इंसान को इस चीज में इंटरेस्ट है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना ये चले, ये आगे बढ़े। अगर इसको अपनी बीवी का इज्जत प्यारा होता तो शायद, अगर ये इंसान को अपनी बीवी का इज्जत प्यारा होता तो शायद इस चीज पे ये विराम लगाता। शायद अगर उधर से कोई वीडियो भी आ रहा था तो शायद ये चुप रह जाता, क्योंकि इसको पता है कि हम जितना मुंह खोलेंगे, जितना हम इधर से बोलेंगे, उतना सामने वाला बोलेगा। और कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है ना बढ़ती जाएंगी। कहीं ना कहीं जो है ना, कहावत एक गाँव में कहावत है कि सुई से भकंदर, ठीक है। मतलब ये क्या करने पर तुला हुआ है, मतलब ये ना मतलब चिंगारी को हवा दे रहा है इंसान। और किसके लिए? अपनी बीवी को बदनाम करवाने के लिए। मतलब सोचिए, इसको लोग ये सोच रहा होगा कि अपनी बीवी के साथ खड़ा है, तो वो गलत सोच रहे हैं। ये किसी के साथ नहीं खड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं ना, इसको बस अपना कंटेंट चाहिए, इसको सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए, व्यूज चाहिए, डॉलर छपना चाहिए, तभी तो इसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तभी तो ये इंसान मतलब कभी डिफेंडर खरीदेगा, कभी नई गाड़ी खरीदेगा, तो कभी इतना मोटा मोटा सा चैन पहन के घूमेगा। कहां से घूमेगा? इसको कितना लोग ऐसे हैं जो अकेले केवल इसको देखना पसंद करते हैं। अकेले अगर ये ब्लॉगिंग करे, अकेले ये वीडियो बनाए और केवल ये कुछ नहीं मतलब कंट्रोवर्सी करे, तो कितना ऐसा ऑडियंस होगा जो इसको पसंद करता है? आप लोग खुद ही सोचिएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंसान खुद अपनी बीवी का फजीहत करवा रहा है, और जैसा कि हमेशा करवाया है।
हमेशा ये करवाता है अपनी बीवी का फजीहत, हमेशा ये अपने सामने अपनी बीवी को दूसरे के पास भेजता है, दूसरे के साथ डांस करवाएगा, दूसरे के साथ रील्स बनवाएगा और ये वहां पे खड़ा होकर तमाशा देखेगा और वीडियो शूट करेगा, ताकि ये जो जनता है ना, ये जो जनता है, ये लोग है ना, हमारी बीवी को गलत बोले, हमारी बीवी को गलत बोले, उसको ट्रोल करे, उसको नेगेटिव कमेंट्स दे। क्यों? क्योंकि इसको तो बीवी से नहीं, इसको बस डॉलर से चाहिए। इसकी बीवी इसके लिए एक एटीएम कार्ड है, ये समय समय पे उसको स्वैप करता है। तो यहाँ फिर वो यही काम कर रहा है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इंटरनेशनल ट्रिप से लौटते लौटते इंसान, सोचिए, माता जी कहती हैं कि दूसरे लोग पोक कर रहे हैं, माता जी कहती हैं दूसरे लोग, अगर वो उसकी मम्मी, अगर स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी अगर कुछ बोल रही हैं तो उसका जवाब माता जी दे सकती हैं। माता जी इतनी कैपेबल हैं कि माता जी जवाब दे सकती हैं। वो दोनों एक उम्र की औरतें हैं, एक दूसरे से लड़के फरिया सकती हैं। लेकिन जब स्विगी सिंह राजपूत कुछ नहीं बोल रहा है तो ये इंसान क्या क्या है, कम्युनिटी लगाया है। मैं वो कम्युनिटी आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ। ये कम्युनिटी लगाया है कि कुछ घमंडी लोग के सुर और तेवर दोनों नीचे हो गए, वो सिर्फ हमारी ऑडियंस की वजह से। सचिन मनीषा को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से आभार। उसके बाद, ये कठिन वक्त हम कभी नहीं भूल सकते हैं जब आप सबने हमारा साथ जाति धर्म भेदभाव को छोड़ सच्चाई का साथ दिया और लुल्ले लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा दिया। आज रंजना का जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा बौखलाहट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी ऐसे ही साथ दीजिए तो सब और मजबूती से इन गुंडों का सामना करेंगे। जय मां वैष्णो। थैंक यू एवरीवन हु स्टूड विथ ट्रूथ। क्या आप सब सहमत हैं? ठीक है, सोचिए, मतलब ये इंसान जब देखा कि भाई अब वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसकी मम्मी बोल रही है, उसकी मम्मी को उतना ऐसे भी कोई भाव नहीं दे रहा है क्योंकि भाई मम्मी मतलब बोल रही है, लेकिन ये बंदा देखा कि भाई वो चुप हो गया। अगर वो चुप हो जाएगा तो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, और कंट्रोवर्सी अगर खत्म हो जाएगी तो ये रोटी कहाँ सेकेगा, मतलब कहाँ से इसको व्यूज आएंगे, कहाँ से इसके बाकी के जो बचे खुचे सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो सोचिए कि कितना नीच इंसान है कि मतलब अगर कहीं पे किसी के बारे में कोई अगर गलत बोलता है, किसी पे कोई उंगली उठाता है, किसी पे कोई लांछन लगाया जाता है, तो वो इंसान वहां क्या करता है, चुपचाप उस जगह से निकल जाता है कि भाई यहाँ पे अगर हम जितना मतलब करेंगे ना, बोलेंगे कीचड़ में जितना ढेला मारेंगे उतना ही ज्यादा कीचड़ मेरे ऊपर आएगा, गंदगी फैलेगा। तो वहां से इंसान चुप हो जाता है, चुपचाप वहां से निकलता है कि नहीं भाई, या फिर मतलब देखता है कि भाई सामने कोई बदतमीज है तो उसे मुंह नहीं लगाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जानबूझ के स्विगी सिंह राजपूत को पोक कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई हम तुमको पोक कर रहे हैं, तुम शांत कैसे बैठ सकते हो, तुम कंट्रोवर्सी करो, तुम मेरी बीवी का और भी बचा खुचा जो है ना तुम्हारे पास, जो अभी तक तुम दिखा नहीं रहे हो, कि बोल रहे हो कि सबूत है मेरे पास, वो सारा सबूत तुम दिखाओ, सारा सबूत दिखाओ और हमारी बीवी के जो माथे पे है ना इतना बड़ा ठप्पा लगवा दो, इतना बड़ा ठप्पा लगवा दो कि वो फिर शायद कभी भी हमारे सामने मतलब कि ये नजर हमारे सामने नजर नहीं उठाए। क्योंकि इसको तो ईगो प्रॉब्लम है, ये तो होता है ना, इसको ये इगोस्टिक है, इसको लगता है कि भाई लोग हमको नीचा दिखा के कैसे आगे बढ़ सकता है। जगत दीदी जब इसको लात मारी थी तो ये जगत दीदी से इसी वजह से ये बदला लिया। इसको लगा भाई हम मर्द हैं और हम मर्द होके वो एक औरत हमको कैसे नीचे गिरा सकती है, वो औरत कैसे हमको छोड़ के जा सकती है, और इसी अपने युगों में उस औरत को ये मतलब किस हद तक बदनाम किया आप लोग सब देखे। जब इसकी बीबी को इसके राज का पता चला तो इसकी बीबी इसके साथ मतलब कुछ भी ऐसा करती, लेकिन ये इसको पता है कि भाई हमारी बीबी जो हमको माफ कर दी, ठीक है, और हमारे इसके नजर में इसकी बीबी महान बन गई थी। इसको तो लग रहा था कि भाई गलती हम किए हैं, हम इसके साथ गलत किए हैं, ये तो बहुत अच्छी है, इसके साथ जो हुआ है गलत हुआ है। लेकिन जब इसको पता चल चुका है कि भाई ये तो हमसे भी 2 कदम आगे है, इसके तो बहुत सारे पुराने राज अभी हैं, बहुत सारा इसका काला चिट्ठा है किसी के पास, इसके भी राज खुलने चाहिए, इसका भी जो राज है ना वो जनता के सामने आना चाहिए। और यही कारण है कि ये जानबूझ के अपनी बीवी को पोक कर मतलब स्विगी सिंह को पोक कर रहा है, ताकि वो जो बचा खुचा जो चीज है ना वो सामने आए। ये ऑडियंस से सोचिए, ये पोस्ट कम्युनिटी लगा रहा है, ये कम्युनिटी लगा रहा है, और कम्युनिटी लगा के सामने वाले को टोंट कर रहा है, एक तरह से सामने वाले को टोंट कर रहा है कि भाई तुम आओ, तुम चुप क्यों हो गए, तुम क्यों शांत बैठ गए, हम तुमको कह रहे हैं तुम आओ कंट्रोवर्सी करो, क्योंकि हम भाग के आए हैं, हम मतलब इतना जल्दी उधर से आए हैं, पैसा खत्म हो गया था इसलिए हम हांगकांग नहीं गए, और तुम कंट्रोवर्सी खत्म कर दोगे तो हम आगे का क्या होगा मेरा,
भाई बीवी की इज्जत तो ये पहले खुद लेके बैठा हुआ है। जब ये अपनी बीवी को खुद बदनाम कर चुका है कि उसका अफेयर था, तो वो औरत तो एक बार ऐसे ही बदनाम हो गई थी, लेकिन प्रूफ कोई नहीं देखा था, किसी के सामने प्रूफ नहीं आया था कि सच्चाई क्या थी। लेकिन ये इंसान खुद समझिए कि आज स्विगी सिंह को पोक कर रहा है कि तुम प्रूफ दिखाओ। तो जो लोग को अगर ये लगता होगा कि अपनी बीवी के साथ है, बीवी के तरफ से बोल रहा है, आप गलत फहमी में हो। अगर ये बीवी के तरफ होता ना और बीवी का साथ देता ना, तो कोई भी इंसान, कोई भी मर्द, ठीक है, अगर उसको अपने बीवी के साथ होता है ना, तो वो चाहता नहीं है कि उसकी बीवी का फजीहत सोशल मीडिया पे हो। अगर सच में अपनी बीवी का इज्जत बचाना चाहता, तो ये ऑफ कैमरा चीजों को सॉर्ट आउट करता। ये स्विगी सिंह राजपूत के पास जाता, उनसे जाके जो भी चीजें थी अपना ये सॉर्ट आउट करता, ना कि अपनी बीवी का पार्ट वाइज पार्ट ये इज्जत का धजिया उड़वाता। तो ये इंसान जो है ना, और इसकी जो माता जी हैं, कहती हैं कि हमारे बच्चे को अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम बोलेंगे ही, हम लड़ने आएंगे ही, हम हमारे बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे, और पोक उधर से किया जाता है। तो माता जी पहले अपना दोनों जो आंख है ना उसको खोल के देखिए, क्योंकि आप सच में अंधी हो चुके हैं। आप पुत्र मोह में इतने अंधी हो चुके हैं कि आप धृतराष्ट्र बन गई हैं। आपको दिख ही नहीं रहा है कि आपका बेटा गलत है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं डॉलर का नशा चढ़ा हुआ है ना। ये जो आप रईसी जो मेंटेन कर रही हैं, ये बात तो सच है कि सारा कुछ कहीं ना कहीं आप लोग को यूट्यूब की वजह से मिला है, वरना आप क्या थी ये आपको खुद पता है और आपके जनता को भी पता है। नहीं तो अगर आप सच में एक अच्छी गार्जियन होती तो ये बोलती कि भाई अब बंद कर दो, ये पोक कर रहे हो, तो सामने वाला आएगा जवाब देने, और जब सामने वाला जवाब देने आएगा तो तुम्हारी ही बीवी का फजीहत है, तुम्हारी ही बीवी के राज है उसके पास, क्योंकि तुम्हारी बीवी गई थी उसके पास, वो नहीं आया था तुम्हारी बीवी के पास। तुम्हारी बीवी बुलाई थी कि हमें आपकी शायरियां पसंद है, हमें आप पसंद है, हमको आपसे दोस्ती करनी है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो इंसान है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो इंसान है ना, ये बहुत घटिया इंसान है। इसका मतलब ये अपने सब डॉलर, व्यूज और चैनल चमकाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। और इसकी बीवी जो है ना पगलचट है, बौद्ध है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये इंसान हमारा यूज कर रहा है, ये इंसान हमारा यूज कर रहा है। जब इसकी बीवी को इसके अफेयर के बारे में पता चला था, इसकी बीवी कुछ भी बोलने से कतराती थी, बोलती क्या ही बोलूं मैं, छोड़िए क्या ही बोलूं मैं। लेकिन इस इंसान को देखिए, जब बात इसकी बीवी की इज्जत पे मतलब सवाल उठा है, तो ये लीगल एक्शन लो। अगर तुम सच में तुमको अपनी बीवी से प्यार है, सच में तुमको अपनी बीवी का लग रहा है कि हमारी बीवी का को गलत बोला जा रहा है, हमारी बीवी का इज्जत बदनाम किया जा रहा है, तो तुम लीगल एक्शन लो ना। तुम्हारी बीवी के कैरेक्टर पे सवाल उठाए, जब तुम किसी के कैरेक्टर पे, जगत दीदी के कैरेक्टर पे सवाल उठाए थे, वो तुम्हारे पे लीगल एक्शन ली थी और तुम्हारे से लीगली वो लड़ी और तुम चुप हो गए, तुम जवाब नहीं दिए उसके बाद। तो अगर सच में तुम भी अपनी बीवी का इज्जत बचाना चाहते, सच में तुम चाह रहे हो कि वो स्विगी सिंह राजपूत हमारी बीवी का बाकी और छीछालेदार नहीं करे, तो तुम लीगल एक्शन करो ना। क्यों तुम उसको बार बार पोक कर रहे हो? क्यों तुम बार बार कम्युनिटी लगा रहे हो कि दिखाओ दिखाओ जो बचा खुचा है, और क्या क्या किए थे, जो चुम्मा चाटी जो मतलब किए थे वो सब दिखाओ, जो अश्लील मैसेज एक दूसरे के साथ तुम लोग करते थे वो दिखाओ, जो अश्लील बातें करते थे एक दूसरे के साथ वो दिखाओ। और ये इंसान जानबूझ के पोक कर रहा है और ये कंट्रोवर्सी को बंद नहीं होने देगा। इसकी माताजी भले ही आती है ना कहने कि हम चाहते हैं कि ये सब चीजें बंद हो जाए, ये बंद नहीं होने देगा। तो बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।